हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बीमारी बीमारी जो एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। ये बीमारी जो है एग्ज़ाम में 2 से 3 बार पूछता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे और इसी से पूछेगा। ये जो नोट है, हमारे नोट बनाया हुआ, उससे पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है पोलियो। एग्ज़ाम में कितने बार पूछा गया पोलियो। ठीक है, पोलियो क्या होता है। पोलियो विषाणु के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। इसमें जो है 3 तरह के होते हैं वायरस। पहला वायरस टाइप 1, दूसरा है टाइप 2 और तीसरा है टाइप 3। ठीक है। WHO 2014 के अनुसार टाइप 2 को अब बंद कर दिया, हो गया ख़त्म। IPV इंटेजेबल पोलियो वैक्सीन और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ये 2 जो है अभी भी वैक्सीन चल रहा है। अब क्योंकि यह तीनों वायरस मारता है 1 2 3, तो इसको ट्राइवैलेंट, और जो स्विच करता है तो 1 3 और 1 3 बस 2 बूंद जिंदगी का जो वो है ना, पोलियो का जो बूंद देता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। सबसे ज़्यादा यही याद रखना है। क्या याद रखना है। पोलियो जो है पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस 3 प्रकार के होते हैं। पोलियो वायरस टाइप 1, पोलियो वायरस टाइप 2 और पोलियो वायरस टाइप 3। ठीक है। ये टाइप 3 टाइप 1 नहीं भी याद रखिएगा, बस ये याद रखना पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो से बचने के लिए OPV 2 बूंद जिंदगी की दिया जा रहा है, मतलब जो एक ड्रॉप होता है। इस OPV में 3 प्रकार के वायरस को मारने की दवा शामिल होती है, इसलिए OPV ट्राइवलेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 मार्च 2015 को WHO ने टाइप 2 के कारण होने वाली पोलियो को विलुप्त इरिडिकेट घोषित कर दिया। इसके बाद OPV में केवल 1 और 3 वायरस को मारने वाली दवा ही शामिल होती है, इसलिए अब इसे OPV वाइवेंट कहते हैं। 2 है। ठीक है। अब 3 था तो ट्राइवेंट कहते थे। ठीक है। तो 3 खत्म हो गया, अब 2 है। 1 और 3 के कारण होने वाली पोलियो अभी भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और 3 देशों में है। ठीक है। कहाँ कहाँ पर है ज़्यादा पोलियो को मिलने का संभावना रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वायरस कहाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में, ये तीनों देश में। चलते हैं भविष्य में जब इन तीनों देशों से भी 1 और 3 वायरस के विलुप्त एलिमिनेट घोषित कर दिया जाएगा तो पोलियो को इरिडिकेट घोषित कर दिया जाएगा। चेचक स्मॉल पॉक्स से बड़ी माता पहले से ही इरिडिकेट घोषित है। 28 सितंबर 2014 को इंडिया को पोलियो फ्री स्टेटस दिया गया। इंडिया में 2014 से जो है पोलियो फ्री स्टेटस दे दिया गया है WHO द्वारा। अब चलते हैं मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट क्या होता है। एंटीपैरासिस, ज्वरनाशी और दर्द निवारक एनाल्जेसिक, ये 2 जो है ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ये एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को कम करने वाला, जैसे डेक्लोफेनिक, और जो एंटीपैरासिक ज्वरनाशी होते हैं फीवर को कम करना, जैसे पैरासीटामोल। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल बैक्टीरिया को मार, एंटीबायोटिक्स ऐसे दवाइयाँ जो सूक्ष्म जीव से निकलती है और बैक्टीरिया को मारती, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एजिथ्रोमाइसिन। MDT 3 या ज़्यादा है। एंटीबायोटिक्स में जो MDT होती है वो क्या होती है। TB, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक क्षय रोग इसे कहते हैं। लिप्रोसी, कुष्ठ रोग कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होते हैं। T/3 एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये T/6 से 8 मंथ रहता है। टेस्ट स्पेक्ट्रम, लैरिये, मॉन्टेक्स टेस्ट इत्यादि किया जाता है इसमें। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स DOTS डॉट टेस्ट भी होता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सुपर नॉर्मल TB को डॉट्स से टेस्ट किया जाता है। MDR मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस TB को, और XDR एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस TB को डॉट्स प्लस से किया जाता है। अब आता है UTP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम NIP और UIP 2 चालू किए गए थे। 1985 में भारत सरकार ने शिशु मृत्यु दर IMR और मातृ मृत्यु दर MMR को कम करने के लिए UIP शुरू की गई थी।
इस कार्यक्रम के तहत 6 जानलेवा बीमारी से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। 2007 में भारत सरकार ने यूआईपी में हेपेटाइटिस बी का टीका भी शामिल कर लिया। 1985 इन्फेंट मोरालिटी रेट IMR एंड मैटरनल मोरालिटी रेट 6 जानलेवा बीमारी WHO ने 1950 में UIP NIP फ्री में वैक्सीन 2007 हेपेटाइटिस बी 25 दिसंबर 2014 गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा थे। 2020 में 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना चालू किया गया। अब चलते हैं मिस काली को रेलवे डिपो में TT बना दिया है। जो बीमारी होते हैं ना उससे, जैसे मिस काली, ट्रिक से समझा दें, मिस काली को रेलवे में डिपो में TT बना दिया, ये याद रखना। तो मिस मतलब मीजल्स खसरा, काली मतलब काली खांसी परटूसियस, उसके बाद डिप्टीरिया डिपो पोलियो, ठीक है, उसके बाद टिटनेस और TB बना दिया। 25 दिसंबर 2000 सुशासन दिवस को स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक 2 वर्ष तक के बच्चों को 2020 तक 7 बीमारी की टीका लगाना है। 7 बीमारी में कौन कौन बीमारी है? एक तो डिप्टीरिया, परटूसिया, टिटनेस, DPT वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं इसको। दूसरा है TB जैसे BCG एट ब्रिटिश बर्थ के समय, पोलियो मतलब OPV वैक्सीन, और मिजल्स का टीका मिजल्स वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, BCG का मतलब क्या होता है? बैसिलस क्लाइमेट ग्लोरिन, जो एग्जाम में कितने बार पूछा भी गया एग्जाम में। बैक्टीरिया में 2 तरह के होते हैं, एक तो बैसिलस डंडाणु टाइप के, डंडा टाइप के, कोकस मतलब गोलाणु टाइप के, गोल टाइप के, जन BCG OPV, और 6 वीक में DPT OPV HPV, 10 वीक के बाद DPT OPV HPV तीनों सुइयां, 14 वीक में क्या मिलता है? DPT भी मिलता है, OPV और HPV। 9 मंथ में मिजल्स का टीका, 16 से 24 मंथ में DPT OPV HPV, फिर 5 ईयर में DT का, 10 ईयर में TT टिटनस टॉक्सिनाइड। डिप्टीरिया, परटूसिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा ये सब पेंटावायलेंट वैक्सीन है, पेंटावायलेंस। छूने से होने वाले रोग कौन बने? तू मुझे छू कर देख, मेरी माँ पीट पीट कर तेरा लेप बना देगी। याद रखना, छू मतलब छूने से, मेरी माँ मतलब माता, पीट पीट कर तेरा लेप बना देगी। लेप्रोसी, लेप मतलब लेप्रोसी। जैसे इडिकेट 1980, बड़ी माता चेचक स्मॉल पॉक्स, और छोटी माता चिकन पॉक्स। छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते, बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स कहते। फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने फादर ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहते हैं। पारो, मिल्क जर्म्स आर फाउंड पैरासाइट, मिल्क जर्म एब्सेंट। दूध को उच्च ताप पर गर्म करके रोगाणुमुक्त करना पशुकरण तकनीकी कहलाते हैं। लुईस पाश्चर। पारो, पशुकरण तकनीकी रोगाणु सिद्धांत, रोग एंट्री ऑफ जर्म पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेबीज के टीके की खोज। जेनेटिक डिजीज की बात करते हैं। सेल में 2 तरह के होते हैं, एक तो अंदर केंद्रक होते हैं, केंद्र ऊपर के चारों साइड गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, 46 होता है मेल में, 44 + XY फीमेल में, 44 + XF, 44 समजात होते हैं सेम। 2 जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। 46 मतलब 23 पेयर, अप टू 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, 23वां पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX और XY। गुणसूत्र की बात करते हैं, तो इसमें लक्षण क्या होते हैं? DNA और जीन होता है, जीन लक्षण होते हैं। लक्षण जेनेटिक्स लक्षण होते हैं, आनुवंशिकता का संबंध रखता है। जीन और क्रोमोसोम, जीन व क्रोमोसोम में चेंज, जेनेटिक्स में चेंज। यूनेटिक डिजीज या जेनेटिक डिजीज होता है जीन में परिवर्तन, जिसे उत्परिवर्तन के कारण होता है। क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण भी होते हैं। जीन लंबे समय अलग अलग वातावरण में जीन चेंज, लंबे समय प्लस चेंज, उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। आनुवांशिक रोग के आनुवांशिकता में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। आनुवांशिक रोग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवांशिक रोग, हीमोफीलिया, वंध्यता, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवांशिक रोग, सिंड्रोम। ट्रिक क्या है? नर क्लाइंट को पटाने में कमजोर होते हैं, जैसे कि इसमें 4 तरह से। एक तो होता है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होते हैं, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम में 47, पटाउ सिंड्रोम में 47 और मंगोलिज्म में 47। मतलब टर्नर सिंड्रोम में एक घट जाता है क्रोमोसोम 46 से, और बाकी में जो है ना एक बढ़ जाता है। केवल मादा, टर्नर सिंड्रोम केवल मादा में होता है, 44 + X0 घट गया। मतलब नर में 44 + XX + Y, पटाउ सिंड्रोम में 47, दोनों। एक गुणसूत्र की कमी होते हैं। लक्षण स्तनों का कम विकास, MC एब्सेंट, इरेगुलर और मोनोसोमी 23। केवल नर में एक गुणसूत्र की अधिकता। लक्षण नर में स्तनों का विकास, हेयर ग्रोथ कम, ट्रेजोमी 47, दोनों। 13 इसमें 13 होते हैं। नोज फ्लैट, आई स्मॉल, कद छोटा, ट्रिसोनोमी के।
डिप्लोसोमी 2, ट्राइसोमी 3, मोनोसोमी 1। सोमी मतलब होते हैं गुणसूत्र। उत्परिवर्तन के कारण होने वाले अनुवांशिक रोग थैलेसीमिया, ब्लड, आरबीसी, एचबी, हेम मतलब लोहा, ग्लोबिन मतलब आर चैन, आल चैन, एल्जेनिन, बी चैन, म्यूटुलिज्म, अल्फा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फा, बॉडी अल्फा चेन नहीं, ग्लोबिन नहीं बनेगा, एचबी नहीं बनेगा, आरबीसी नहीं बनेगा, ब्लड की कमी, एनीमिया। भूमध्य सागर के आसपास के एरिया में थैलेस प्लस एनीमिया, थैलेसीमिया होती है। थैलेसीमिया भूमध्य सागरीय, एनीमिया अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, टी बटा टी थैलेसीमिया। यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है जो अल्फा या बीटा जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। इस जीन में रोग में एचबी का ग्लोबिन का भाग नहीं पता, पहली बार यह भूमध्य सागर के आसपास के इलाकों में देखा गया, इसलिए इसे थैलेसीमिया कहते हैं। हीमोफीलिया, ब्लड क्लोज, यह एक अनुवांशिक रोग है जिसमें बीसीएफ का निर्माण करने वाले जीन को उत्परिवर्तन होता है, इसलिए इसे चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है। टी बटा टी जीन थेरेपी कहते हैं। यह केवल नर में पाया जाता है, मादा में नहीं। कलर ब्लाइंडनेस, आई क्या होता है, रॉड होता है, कोन होता है। रॉड का काम होता है डीम लाइट करना, कोन का कारण कलर देखने का काम। सभी रंग के कोन पाए जाते हैं, सभी रंगों के देखते हैं, सभी कोन जीन बनाते हैं। रेड प्लस ग्रीन कलर कोन जीन है। म्यूटेशन बनता है, रेड और ग्रीन के कोन नहीं बने होंगे तो बर्न आधा और अंधा हो जाएगा, बनता है, उसे जेनेटिक डिजीज कहते हैं। यह एक अनुवांशिक रोग है जिससे लाल और हरे रंग के शंकु निर्माण करने वाले जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, इसलिए मरीज लाल हरे रंग को नहीं देख पाते। यह मादा की तुलना में नर में ज़्यादा पाए जाते हैं। टी बटा टी जीन थेरेपी कहलाते हैं। यौन संरक्षण रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, एसटीडी, गोल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तरीके से करो वरना दो खतरनाक बीमारी, एड्स व हेपेटाइटिस हो जाएगा। गोनेरिया, ल्यूकेरिया, वेजिना से सफ़ेद द्रव बाहर होना, सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी सी डी। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई। गंदे पानी और भोजन से होने वाले रोग है। गंदा पानी भोजन खाने वाले हनी सिंह काली टाइप हनकर हिप्पो डांस करता है। टाइफाइड, कोलेरा, हैजा, उल्टी, दस्त, हेपेटाइटिस ए ई, पोलियो, पैचिस, डेनेसिस, खूनी दस्त। उसके बाद इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, आर्जित प्रतिरक्षा, स्किन बैक्टीरियल लेयर, फेवर, शरीर का वह लक्षण जो शरीर को रोगों से बचाता है, उदय प्रतिरक्षा करते हैं, त्वचा, बुखार तथा सूजन जन्मजात प्रतिरक्षा उदाहरण है। सक्रिय प्रतिरक्षा, इसमें एजी के प्रवेश करने पर खुद बनती है। यह 2 प्रकार की होते हैं, अर्जित प्रतिरक्षा। तो आज यहीं तक रखते हैं, इससे नेक्स्ट में जब हाईलाइट करेंगे तो अर्जित प्रतिरक्षा के बारे में भी डिस्कस करेंगे।